हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लीन एक कैफे में काम करता है। वहाँ पर डॉक्टर काइल रोज आने लगते हैं तो उन्हें देखकर लीन के साथ वर्क करने वाली एक गर्ल कहती है, मुझे मत बताओ कि वह तुम्हें पसंद करता है। यह सुनकर लीन कहता है, हूँ बकवास मत करो, कोई तुम्हारी बात सुनकर मिस अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, हम ऐसे नहीं हैं। तभी कोई पर्सन लीन की पिक्चर्स खींचकर एलेक्सी को भेजता है और उससे फोन करके बताता है, मैंने तुम्हें आज के लिए पिक्चर भेजी हैं, मैं उस पर नजर रखूंगा। यह सुनकर एलेक्सी कहता है, गुड, मेक श्योर करें कि इगोर या कोई अदर पर्सन तुम्हें नोटिस ना कर सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एलेक्सी जार के साथ और नैनी के साथ घूमने जाता है और वह जार से कहता है, यह बहुत ब्यूटीफुल डे है माई सन, सोना बंद करो और आसमान की तरफ देखो, जार आलसी मत बनो। उस पार्क में और भी लेडीज अपने बच्चों को लेकर घूमने आई होती हैं। वह एलेक्सी को देखकर कहती हैं, ओह, जार और उसके हैंडसम फादर यहाँ हैं, वे आज जल्दी आ गए। उनकी बातें सुनकर एलेक्सी कहता है, फॉर नेचुरली मैं जल्दी उठ गया। फिर उनमें से एक लेडी एलेक्सी के टैटू को देखकर सरप्राइज होते हुए कहती है, ओह, तुमने अभी तक अपने टैटू को नहीं हटाए, हम पहले तो डरे हुए थे लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बेबी को के मामले में स्थिति अलग है। उसकी बातों को सुनकर स्टेला उसे घूरकर देखती है। तभी एलेक्सी हंसते हुए कहता है, आहा, तुम सही हो, मैं अभी भी इस पर विचार कर रहा हूँ। तो यह सुनकर वह लेडी आगे कहती है, ओ माय, यह बहुत पेनफुल होगा, है ना? इसे पूरी तरह से हटाना, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे हैं। यह सुनकर एलेक्सी स्माइल करता है और अपने हाथ से ओके का साइन बनाते हुए कहता है, उफ, हाँ, काफी ज्यादा, लेकिन तुम जानते हो पैसे से सब कुछ साफ हो सकता है और पेन भी कम हो सकता है। एलेक्सी को इस तरह से बातें करते हुए देखकर सासा कार से बाहर निकलता है और कहता है, यह कैसी साइड है? वो क्या वह उनकी वजह से अपने सभी टैटू हटाना चाहता है? जार पहले से ही उनका आदी है। परेशान होकर सासा अपने सर पर हाथ रखता है और सोचता है, यद्यपि उसकी थेरेपी अच्छी चल रही है लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह बदल जाएगा। लीन को मेरी बात पर बिलीव नहीं होगा यदि मैं उसे बताऊंगा कि एलेक्सी पार्क में कुछ मॉम्स के साथ कन्वर्सेशन कर रहा है। तभी सासा को याद आता है कि एलेक्सी ने उससे कहा था, उससे किसी भी विषय पर बात करने की हिम्मत मत करना, उसने अभी अभी अपनी लाइफ की नई शुरुआत की है, उसे रहने दो। यदि तुम जार की पिक्चर भेजने जा रहे हो तो तब तक वेट करें जब तक मेरे फादर अपनी सतर्कता कम नहीं कर देते। एलेक्सी की बात को याद कर सासा सीरियस होते हुए कहता है, वह एक्चुअली में क्या प्लान बना रहा है? सासा यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी एलेक्सी वहां पर आता है और सासा से कहता है, चलो चलें। तभी सासा और एलेक्सी कार में अंदर बैठ जाते हैं। तो एलेक्सी थोड़े सोच में डूबा हुआ होता है तो सासा उसकी तरफ मिरर में देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें बताया कि वे रूस वापस चले गए हैं? वे 1 घंटा पहले ही चले गए हैं। सासा की बात को सुनकर एलेक्सी अपने फोन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे लिए कुछ करो। यह बोलने के बाद एलेक्सी किसी को फोन करता है और कहता है, सर, क्या हम मिल सकते हैं? और फिर वह जार को फेस को टच करते हुए कहता है, मैं आऊंगा तुम्हारे घर, ऑफ कोर्स मैं उसे अपने साथ ले आऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास तुम्हें सब कुछ बताने का यही एक मौका है। जब तक तुम और फैमिली के अदर मेंबर अपना प्रॉमिस निभाते रहेंगे, मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। एलेक्सी की बातों को सुनकर सासा क्यूरियस होते हुए कहता है, हूँ, तुम किससे बातें कर रहे हो? तभी एलेक्सी कहता है, गाड़ी रोको सासा। सासा गाड़ी रोक देता है कि तभी एलेक्सी और स्टेला जार को लेकर गाड़ी से निकलते हैं और वह दूसरी गाड़ी में की तरफ जाने लगते हैं। यह देखकर सासा कार से निकलता है और कहता है, हे वेट, व्हाट्स रॉन्ग? सासा की बात को सुनकर एलेक्सी दूसरी कार की तरफ जाते हुए कहता है, आज से तुम मेरे लिए कुछ करोगे। यह सुनकर सासा बड़े ढोके एलेक्सी की तरफ जाते हुए कहता है, इसका क्या मतलब है एलेक्सी, तुम कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर एलेक्सी रुक जाता है और फिर वह सासा के हाथ को पकड़कर उसके हाथ में कुछ चिप टाइप से देते हुए कहता है, कार चलाकर घर वापस जाओ, इसे अपने साथ ले जाओ, मेरे फादर निश्चित रूप से मेरा पीछा कर रहे हैं, हालांकि यह एकमात्र तरीका नहीं है जिससे वह हर टाइम मेरे बारे में सब कुछ जानता है। फिर एलेक्सी आगे कहता है, कुछ लोग जो दूर से मेरा पीछा करते हैं और उसे सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है, मेरे फादर को ही पता चलेगा कि सरप्राइज फेलिक्स की तरफ से आ रहा है। फिर एलेक्सी आगे कहता है, कोई चिंता नहीं, मैं उन लोगों को नहीं मारूंगा,
मुझे बस उन्हें धोखा देना है जब तक मेरा बिजनेस पूरा नहीं हो जाता। एलेक्सी की बातों को सुनकर सासा कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मुझ पर एक बार फिर से भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन मैं रियली में तुम्हारी हेल्प करने के अलावा कुछ भी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे इस अंधेरे में मत छोड़ो। मैं वह सब कुछ करूँगा जो तुम मुझे करने के लिए कहोगे। ताकि बात को सुनकर एलेक्सी पहले तो उसकी तरफ देखता है और फिर वह कहता है, तो फिर इसे साबित करो। मैं तुम्हें अपनी वफादारी साबित करने के लिए बहुत सारे मौके दिए सासा। फिर वह आगे कहता है, जब हम बच्चे थे तब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तो मेरा यह मतलब नहीं था कि तुम इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाओ। मैं तुम्हें कभी भी मेरे फादर के ऑर्डर फॉलो करने के लिए दोषी नहीं ठहराता, बस मुझे जीवित रखने के लिए। हालांकि तुम दोनों और मेरे फादर की प्रोटेक्शन ने मेरे हर हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एलेक्सी सासा के शोल्डर से पकड़ता है और फिर वह गुस्से में वरिड होते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा एंड गैलिड या उन लोगों जैसा हो जिन्होंने मेरे फादर को धोखा दिया। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरे साथ रहो, मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। फिर वह आगे कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपने फादर को तुम्हें दोषी ठहराने का मौका नहीं दूंगा, इसलिए बस वही करो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है। एलेक्सी की बातों को सुनकर सासा कुछ नहीं समझ पाता और वह कहता है, लेकिन तभी एलेक्सी कार का गेट खोलता है और उसमें बैठता है। वहीं से चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज सासा, जैसा कि तुम चाहते हो कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूं, मैं भी चाहता हूं कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करें। कम से कम एक बार मुझे कुछ ऐसा करने दो जिससे मेरा घाव बढ़ जाए। ऐसा तभी होगा जब तुम सच में मेरी परवाह करते हो। यह बोलकर एलेक्सी कार में बैठता है और वहां से जाने लगता है। यह देखकर सासा उसकी तरफ भागते हुए कहता है, एलेक्सी रुको, अभी हमारी बातें नहीं हुई हैं। एलेक्सी। फिर सासा उस चिप को देखकर ब्रेड होते हुए कहता है, व्हाट द हेल, तुमने क्या सोचा? अकेले जाना बहुत डेंजरस है। अगर तुम सचमुच इस बार मर जाते हो तो मैं क्या करूँगा? फिर मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं रह जाता। फिर सासा कार की तरफ जाते हुए कहता है, हे रोबिन, क्या एलेक्सी ने तुम्हें कुछ और करने को कहा है? तो रोबिन कहता है, यंग मास्टर ने मुझे बिग बॉस को एक रिपोर्ट भेजने को कहा। फिर सासा कार में बैठता है और रोबिन की तरफ देखते हुए कहता है, किस बारे में? तो रोबिन बताता है, ग्रेट मास्टर द्वारा यंग मास्टर के रेसिडेंस पर निगरानी रखने के लिए भेजे गए लोगों ने फेलिक्स के कई मैन को अरेस्ट कर लिया। यंग मास्टर ने उनमें से 3 को लिया और आज के लिए कुछ काम करने के लिए उनके भागने का नाटक किया, जो एक्चुअली यंग मास्टर के मैन द्वारा किया गया था। फिर रोबिन आगे कहता है, यंग मास्टर ने मुझसे कहा कि यदि तुम पूछे तो मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। उन्होंने कहा कि तुम किसी भी चीज के बारे में चिंता ना करें। यह सब सुनकर सासा बरिड होते हुए रोबिन से कहता है, तो फिर वे 3 मैन कहाँ हैं जिन्हें उसने पकड़ा था? सुनकर रोबिन रिलैक्स फील करके अपनी आंखें बंद करते हुए आराम से कहता है, 2 मरे, एक को फेलिक्स को वापस भेजा जा रहा है। यह सुनकर सासा को शौक लगता है और वह एक साथ गाड़ी के ब्रेक लगा देता है। यह देखकर रोबिन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, हे फक सासा, अगर तुम मरना चाहते हो तो खुद ही मर जाओ। तो फिर सासा पूछता है, क्या उसने उन्हें अपने हाथों से मारा? तो रोबिन बताता है, नहीं, उन्होंने खुद को मार डाला। हम उनमें से एक को रोकने में सफल रहे और उसे फेलिक्स के लिए मैसेज देने के लिए वापस भेज दिया। उनकी सारी बातों को सुनकर सासा बहुत बरीड हो जाता है और स्टेरिंग पर अपने सर को रखकर सैड होते हुए कहता है, मुझसे यह बात तुमसे क्यों जाननी चाहिए? ऐसा लगता है कि मैंने उसका सारा ट्रस्ट खो दिया है ना? यह सुनकर रोबिन कहता है, हालांकि मैं उसे ब्लेम नहीं देता, तुम ही थे जिसने पहले उस पर ट्रस्ट नहीं किया था। रोबिन की बातों को सुनकर सासा सोचता है, यह कब शुरू हुआ कि मैं उस पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया? चूंकि उसने उस टाइम मेरी जान बचाई थी, तो वह एक्चुअली में पास्ट में किस तरह का पर्सन था? मैं कब भूल गया कि वह किस तरह का पर्सन था? यह सोचकर सासा बरीड हो जाता है और फिर वह एलेक्सी की बातों को सोचता है। एलेक्सी ने कहा था, मुझे इस बात का अफसोस है कि चाहे मैंने खुद को कितनी भी बार समझाने की कोशिश की, ऐसा लगता है कि तुम और मेरे फादर
फादर दोनों ही मुझ पर कभी बिलीव नहीं करोगे। फिर एलेक्स वह आगे सोचता है, अगर काइंड होना किसी के मेरे प्रति ट्रू कलर को देखने के लिए इनफ है तो मैं इस टाइम कभी भी हताशा महसूस नहीं करूंगा, चाहे यह सही हो या गलत। उन्हें खुद ही चुनने दें, रहना है या छोड़ना है। इसलिए मुझे उस सारे पेन की याद दिलाना और फील कराना बंद करो जिसे दबाने की मैंने बहुत कोशिश की है। कोई भी नहीं समझेगा और एंड में मैं केवल पीछे छूट जाने के वेट में तुम दोनों और मेरे फादर की प्रोटेक्शन मेरे हर पीस को डिस्ट्रॉय कर देगी। यह सब सोचकर सासा सैड हो जाता है और फिर वह आगे कहता है, क्या मिस्टर रोमानोफ ने एलेक्सी पर दबाव बनाने के लिए ये सारे फैक्ट छिपाए थे? एलेक्सी कभी भी उनके खिलाफ विद्रोह नहीं कर पाया, खुद को फ्री नहीं कर पाया क्योंकि वह डरा हुआ था। वह कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, वह हर चीज से डरता था और मैं इस पूरे टाइम यह सब नहीं देख सकता। मैं अपनी हालत के लिए उसे दोषी मानता हूँ और फिर वह सोचता है, आखिर मैंने इस पूरे टाइम क्या किया। सासा वह सीन याद करता है जब वह छोटे थे और एलेक्सी उसे मिला था। सासा के ब्लड लगा हुआ होता है और वह लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। छोटा सा एलेक्सी उसके पास आकर बैठता है और कहता है, उन्हें मारना तुम्हारे लिए अननेसेसरी है। उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्हें चोट पहुंचाना ठीक है, लेकिन उन्हें मत मारो। उन्होंने जो किया उसके बाद उनके लिए यह बहुत आसान हो जाएगा। वैसे क्या तुम ठीक हो? यह सब याद कर एलेक्सी सोचता है, उस टाइम मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह एक्चुअली में अपने आप से बात कर रहा था क्योंकि किसी ने उसे यह नहीं बताया था। फिर सासा वह सीन याद करता है जब वह दोनों बैठे हुए होते हैं और एलेक्सी सासा को अपने मन की बातें बता रहा होता है। एलेक्सी कहता है, मेरे डैड की लाइफ मेरे और मेरे फादर के बिना भी अच्छी है। वह किसी और के सन को भी अच्छे से ख्याल रखते हैं। उस टाइम वे कभी मेरी तरफ नहीं देख रहे थे और अब मेरे फादर बदल रहे हैं। सासा बड़े ध्यान से एलेक्सी की बातें सुन रहा होता है। यह देखकर एलेक्सी हंसने लगता है और सासा की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे डर है कि कहीं एक दिन वह भी मुझे छोड़ न दे और मेरे पास अपनी सारी फीलिंग्स बताने के लिए केवल सासा ही है। तो सासा, मुझे उम्मीद है कि हम कभी भी उनके जैसे नहीं बदलेंगे। कहते हुए एलेक्सी आगे कहता है, प्लीज हमेशा मेरी बातें सुने और हमेशा मुझ पर ट्रस्ट रखें, ठीक है? यह याद करने के बाद सासा बताता है, मिस्टर रोमानोफ ने मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड में भेजा और मैक्सिम ने मेरे और एलेक्सी के बीच की खाई को भर दिया। हम फिर से मिले और वह जो बदल गया है वह नहीं था बल्कि मैं था। मैंने उसके बारे में हर अफवाह पर आंख मूंद कर बिलीव कर दिया। जब उसने मुझे बताने की कोशिश की तो मैंने ना सुनने का फैसला किया। में वह सीन दिखाया जाता है जब सासा ट्रेनिंग से लौटकर आता है तो उसे देखकर एलेक्सी बहुत खुश हो जाता है और वह खुश होते हुए कहता है, सासा तुम वापस आ गए। बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में मुझे तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। लेकिन सासा एलेक्सी की कोई बात नहीं सुनता और उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने उन लोगों को क्यों मारा? क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर उन्हें मारना अननेसेसरी है तो उन्हें कुछ सबक सिखाइए? तो फिर तुमने अपने सारे वर्ड क्यों खा लिए? ताकि ऐसी बातों को सुनकर एलेक्सी को झटका लगता है और फिर सासा सोचता है, मैंने उसे ऐसे लेक्चर दिया जैसे कि सारे र्यूमर सच हो। बोलकर सासा वहां से जाने लगता है तो एलेक्सी सासा की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, हाँ क्यों सभी लोग सासा? सब याद करके सासा कहता है, उसने कभी भी अपने आप को नहीं समझाया। यद्यपि उसने कोशिश की कि मैं तब तक उसे टालता रहा जब तक कि मैं जर्मन में नहीं चला गया। वह मैक्सिम पर डिपेंड है जो एक्चुअली में उसे और भी अधिक तोड़ देता है। वह हमेशा ठीक लगता है। यह सब सोचकर सासा बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाता है। वह अपनी आंखों को कवर करके आगे सोचता है, जब मैंने इस घटना के बारे में सुना तो मैं बहुत हैरान रह गया। मैं लगभग अपना सारा बैलेंस खो बैठा क्योंकि मुझे लगा कि तुम मर चुके हो और जब भी मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ तो मैं और भी अधिक टेंस हो जाता हूँ, जैसे अभी। यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी गाड़ी रुकती है और रोबिन कहता है, हम पहुँच गए हैं, मैं कुछ लंच खरीदूंगा, तुम्हें क्या चाहिए? तो सासा कार से उतरते हुए कहता है, कुछ नहीं, मुझे अभी खाने की इच्छा नहीं है। सासा जाने लगता है तभी रोबिन पीछे से आवाज देता है, सासा। यह सुनकर सासा उसकी तरफ देखता है तो रोबिन कार से बाहर निकलता है और अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है, यंग मास्टर ने एक्चुअली में मुझसे यह सब फैक्ट तुमसे छिपाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें यह बताना उचित समझा। हो सकता है कि वह मुझे कभी भी ऐसा पर्सन ना चुने जिस पर वह बिलीव कर सकें। वह मेरे इतने क्लोज भी नहीं है जितना तुम्हारे साथ होने पर होते हैं। रोबिन आगे कहता है,
इसलिए मैं जेलस हूँ। वह तुम्हारी इतनी केयर क्यों करता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करता? मैं तो बस एक सर्वेंट हूँ, सिर्फ एक पर्सनल ड्राइवर हूँ। मेरा अस्तित्व कभी भी उनकी लाइफ में नहीं आया, सिवाय इसके कि मैं उन्हें यहाँ-वहाँ ही ले जाता रहा हूँ। फिर रॉबिन गुस्से में अपने दाँतों को पीसते हुए आगे कहता है, मुझे यह पता है, मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जिन्हें वह बंजर ज़मीन से ले जाता है, इसलिए मैं उसे मुझ पर बेहतर लाइफ जीते हुए देखना चाहता हूँ। यदि आज के बाद भी तुम मिस्टर रोमानॉफ के ऑर्डर को फॉलो करना चाहते हो तो आई स्वेयर कि मैं तुम्हारी जगह ले लूँगा, चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। फिर रॉबिन कार में बैठ जाता है और आगे कहता है, तुम्हारे लिए एक और जानकारी, मिस्टर रोमानॉफ ने यंग मास्टर से मेंटल डिसऑर्डर से ठीक होने के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए कहा। मिस्टर रोमानॉफ खुद कभी कंडीशन से रिकवर नहीं हो पाए, वह कभी अपने बेटे के पेन को नहीं समझ पाए। मिस्टर कार्लोस रोमानॉफ के लिए जो बात मायने रखती है वह यह है कि यंग मास्टर एलेक्सी जीवित रहें। यह आगे कहता है, भले ही इसका मतलब यह हो कि उनका हार्ट और सोल पीसों में टूट रहे हों, जब तक बॉडी सही है और सांस ले रही है तब तक यह उनके लिए काफी है। अब इनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर सासा को बहुत बुरी तरह से शॉक्ड लगता है और फिर वह तभी फोन मिलाते हुए कहता है, इगोर चलो एक डील करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एलेक्सी जिससे मिलने गया होता है, वह स्माइल करते हुए कहता है, ऐसे असुविधाजनक टाइम पर मिलने के लिए कहने के लिए मुझे माफ करें, यह हमारी फर्स्ट टाइम मीटिंग है। वह और कोई नहीं, लीन की फैमिली होती है। तभी डोमिनिक डोमिनिक एलेक्सी के गलेवान को पकड़कर गुस्से में कहता है, तुमने जो कुछ किया उसके बाद भी तुम यहाँ आकर अपना डेमन फेस दिखाने की हिम्मत रखते हो। डोमिनिक को इस तरह गुस्से में देखकर एलेक्सी स्माइल करते हुए कहता है, वेल मैं तुम्हारी सेंटिमेंट होना समझता हूँ, लेकिन मैं यहाँ कोई और लड़ाई शुरू करने नहीं आया हूँ। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि अगर तुम मुझे चोट पहुँचाओगे तो क्या होगा, राइट? तभी लीन की मॉम आती हैं और वह जार को देखकर खुश हो जाती हैं और खुश होते हुए कहती हैं, ओ माय, उसके बाल लीन जैसे हैं, कितना ब्यूटीफुल है। जार के लिए लीन की मॉम से ऐसी बातें सुनकर एलेक्सी उनकी तरफ देखकर हंसने लगता है। तभी ग्रैंडपा आते हैं और एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए डोमिनिक से कहते हैं, डोमिनिक रुको, हम किसी और जोखिम का सामना नहीं कर पाएंगे, मैं ही हूँ जिसने उसे आने के लिए कहा था, चलो अंदर बात करते हैं। ग्रैंडपा की बातों को सुनकर एलेक्सी डोमिनिक को साइड में हटाता है, जिससे डोमिनिक को गुस्सा होकर आता है और वह दांत पीसते हुए एलेक्सी की तरफ देखता है। तो एलेक्सी स्माइल करते हुए कहता है, हे, मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारा गला दबाने की इच्छा क्यों हो रही है, मेरे एक्स ब्रदर इन लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक फोटो को दिखाते हुए एलेक्सी बताता है, उसका नाम इलेरी लेवी व्लादिन है, लीन से एक दिन छोटा, तुम निश्चित रूप से उसकी पिक्चर देखकर उसे पहचान सकते हो, राइट? यह सुनकर लीन की मॉम कहती हैं, हमने एक बार लीन का बर्थडे सही दिन पर नहीं मनाया, और फिर वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ती हैं। तभी इलेरी की पिक को उठाकर ग्रैंडपा उसे देखते हुए कहते हैं, सचमुच मेरे बेटे का प्रतिकृत, क्या वह इस टाइम तक अच्छी तरह जीवित रहा? तो एलेक्सी चाय पी कर स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, वह मैन उसके साथ अच्छा ट्रीट करता है क्योंकि वह सोचता है कि वह उसका बायोलॉजिकल सन है। यहाँ तक कि फेलिस का नया पार्टनर उसके साथ अपने बेटे से भी अधिक प्यार से पेश आता है। यह सुनकर डोमिनिक कहता है, तो फिर अब उसका क्या होगा? मैन को पहले ही पता है कि इलेरी उसका सन नहीं है बल्कि लीन है, राइट? डोमिनिक की बात को सुनकर एलेक्सी खड़ा होता है और कप को टेबल पर रखते हुए कहता है, उसे कुछ नहीं होगा, इलेरी अपनी परिस्थितियों के अनुसार तुम्हारे पास वापस आएगा, मैंने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए वह कभी भी तुम्हारे पास आ सकता है। लेकिन इसके अलावा मेरे फादर और फेलिक्स की सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नहीं चाहता कि लीन को उसके रियल फादर द्वारा लिया जाए। यह बोलकर एलेक्सी लीन की मॉम की तरफ देखता है और फिर आगे कहता है, उसके साथ रहना खतरे में है, इसलिए मुझे आशा है कि इलेरी के पास आने के बाद तुम लीन को अस्वीकार नहीं करोगे। एलेक्सी की बात को सुनकर लीन की मॉम जार को खिलाते हुए ही कहती हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम लीन को क्यों नकारेंगे? वह मेरा बेटा है और यह कभी नहीं बदलेगा। हालांकि इलेरी हमारे पास वापस आ गया है, लेकिन वह इस फैक्ट को नहीं बदल सकता कि हम इस पूरे टाइम लीन से प्यार करते हैं।
मुझे यकीन है कि वह इसे समझेगा। यह बोलकर वह जार को हग कर लेती है और आगे कहती है, तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। हमारी फैमिली की हेल्प करने में से क्या बेनिफिट होगा? लीन ने हमें तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं देख सकती थी कि वह कितना दुखी था। यह सुनकर एलेक्सी जार को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, मैं कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा कि तुम मुझे पसंद करोगे। मैं जो कर रहा हूँ वह भी लीन के लिए ही है। यह बोलकर एलेक्सी जार को लीन की मॉम से ले लेता है और कहता है, हालांकि मुझे पता है कि यह इनफ नहीं होगा और साथ ही मेरे फादर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह अब तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस अपना प्रॉमिस निभाओ और लीन को कभी इस बारे में पता मत चलने दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। एलेक्सी अकेला बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा होता है और वह सोचता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो चाइल्ड की कस्टडी लीन और उसकी फैमिली के हाथों में आ जाएगी। मैंने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं कि मेरे फादर एक अच्छे एनवायरनमेंट में चाइल्ड की परवरिश करने में सक्षम नहीं हो सकते। हो सकता है कि वह अपनी पावर का यूज इसके अगेंस्ट करने में जाएं। यह सब सोचकर एलेक्सी अपने सर पर हाथ रख लेता है और वाइन के ग्लास को टेबल पर रखते हुए कहता है, लेकिन मुझे यकीन है अगर मुझे कुछ हुआ तो वह अपने होश में नहीं रहेगा। फिर वह आगे कहता है, लीन मैं अच्छा काम कर रहा हूँ राइट, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस तुम अपनी पसंद की बेस्ट लाइफ जिए। मैं तुम्हारी यथासंभव सपोर्ट करूंगा। मैं यह सब इसलिए नहीं किया कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं बस फ्री होना चाहता हूँ। हमारा एक साथ होना इम्पॉसिबल है। यह बोलने के बाद एलेक्सी अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है, लेकिन मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं रखना चाहता। तुम मेरे लिए एकमात्र मेट हो। गाइस यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।